नमस्कार, आप देख रहे हैं समय। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को सीएम बनाने के ऐलान के बाद भी कांग्रेस में बवाल थमा नहीं है। सीएम की रेस में शामिल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी अभी भी खत्म हुई दिखाई नहीं दे रही है। उनके समर्थक तो अभी भी सिंधिया को डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनके कई समर्थक विधायक दिल्ली पहुंचे हैं और बाकी समर्थकों को भी दिल्ली बुला रहे हैं, जो दिल्ली में सिंधिया के घर जमा हुए हैं और अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंधिया अपने आवास से बाहर निकले और उन्हें समर्थकों को शांत करने की कोशिश भी की। तो मध्य प्रदेश से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो सामने आई थी। उसके बाद लगातार कई विधायक जो हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। सिंधिया को डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कमलनाथ के नाम का ऐलान कर दिया गया है कि अब कमलनाथ ही होंगे अगले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो तमाम समर्थक हैं उनमें नाराजगी बढ़ गई है और अब लगातार वो मांग कर रहे हैं कि कमलनाथ के बाद अब डिप्टी सीएम का जो पद है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया जाए। तो मध्य प्रदेश के चुनाव के नतीजे जिस तरह से रोमांच के साथ सामने आए, लगातार वोटिंग होती रही और सस्पेंस बना रहा। उसके बाद जब नतीजे सामने आए और नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने समय लगाया ऐलान करने के लिए कि अगला चेहरा कौन होगा मध्य प्रदेश में। उसके बाद जब तस्वीर अब साफ हो गई थी, कमलनाथ के नाम का ऐलान कर दिया गया था, बावजूद उसके अभी भी मध्य प्रदेश में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम समर्थक हैं वो मांग उठा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब डिप्टी सीएम का पद देना चाहिए और साथ ही साथ वो मांग ये भी उठा रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया जाना चाहिए। और इस मांग को लेकर अब कई विधायक जो हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और बाकी विधायकों को भी दिल्ली बुलाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है ताकि वो हाईकमान से मिल सके और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं और जो डिमांड वो सामने रख रहे हैं उस पर वो मुहर लगवा सके। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ को सीएम बनाने के ऐलान के बाद भी कांग्रेस में बवाल लगातार देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई ऐसे विधायक हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं और उनके समर्थक तो अब भी सिंधिया को डिप्टी सीएम बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी मांग पर वो अड़े हुए हैं। उनके कई समर्थक ऐसे हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं और बाकी समर्थकों को भी दिल्ली बुलाया जा रहा है, जो दिल्ली में सिंधिया के घर जमा हुए हैं और अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने समर्थकों को समझाने की। सिंधिया अपने आवास से बाहर निकले हैं और उन्होंने समर्थकों को शांत कराने की कोशिश की है, लेकिन बावजूद इसके जो उनके तमाम समर्थक हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं और वो खुलकर सामने आए हैं और कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को डिप्टी सीएम का जो पद है वो दिया जाना चाहिए। तो क्या ये नाराजगी जो है समर्थकों की वो किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाएगी? जो मांग लगातार उठाई जा रही है, क्या उस मांग को मान लिया जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जो अभी भी खड़े हुए हैं क्योंकि लगातार जो कई विधायक हैं उनकी नाराजगी देखने को साफ तौर पर मिल रही है। तो अभी भी कांग्रेस के सामने बड़ी मुसीबत है कि आखिर जो तमाम ये समर्थक नाराज हुए हैं इनको किस तरह से मनाया जाए, क्योंकि कई दिन तक यही चल रहा था कि अगला सीएम कौन होगा, क्या कमलनाथ होंगे, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। तमाम समर्थक उनके दिखाई दे रहे थे, आपस में लड़ाइयां हो रही थी, कई जगह गुटबाजी हो रही थी, लेकिन उसके बाद आला कमान ने फैसला लिया, हाईकमान ने फैसला लिया, तमाम समर्थकों की राय सामने आई और कमलनाथ का नाम फाइनल किया गया। ऐलान कर दिया गया कि अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ ही होंगे मुख्यमंत्री। बावजूद उसके अब जो विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं वो मांग उठा रहे हैं कि
ज्योतिरादित्य सिंधिया को डिप्टी सीएम का पद दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद भी उन्हें दे दिया जाना चाहिए। तो ये जो नाराजगी है ये किस तरफ जाएगी, इस बात का अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, क्योंकि लगातार जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं वो परेशानी खड़ी कर रही हैं कांग्रेस के सामने। एक तरफ ऐलान हो चुका है कि कमलनाथ ही होंगे अगले सीएम, लेकिन अब डिप्टी सीएम के पद की डिमांड कर दी है। जिस तरह से राजस्थान में सचिन पायलट को डिप्टी सीएम का पद दिया गया, अब उसके बाद मध्य प्रदेश में इस तरह की मांग सामने आ रही है। जो तमाम समर्थक हैं, जो विधायक हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन करते हैं, वो अब मांग उठा रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं और समर्थकों को भी दिल्ली पहुंचाने के लिए वो मांग कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे नेटवर्क एडिटर मनु जी जुड़ गए हैं। जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार कहा जा रहा है कि जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आ गई है और अब ये जो मुश्किल है, मुसीबत है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जैसे कि विधायक दल में कमलनाथ को मुख्यमंत्री मतलब नेता चुन लिया है, तो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ वो 17 तारीख को ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जितना बड़ा चेहरा पोस्टर में कमलनाथ का था, उतना ही बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का था। और यही मांग लेकर आज उनके तमाम समर्थक पहुंच चुके हैं उनके निवास स्थान पर 27 सफदरजंग पर, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि तब जबकि राहुल गांधी से बातचीत के बाद, तब जबकि विधायक दल के नेता चुनने के बाद AK एंटनी के सामने, भंवर जितेंद्र सिंह के सामने ये सब कुछ तय हो चुका था। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ मैराथन बैठक हुई और बैठक के बाद जब तय हो गया कि कमलनाथ नेता होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, स्वाभाविक तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ऑफर दिया गया। लेकिन उनकी कुछ मांग है, अलग से मांग है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि तमाम उनके जो समर्थक है वो दिल्ली पहुंच गए। ये जो आप देख रहे हैं इसमें कई सारे विधायक हैं, जिनमें प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, इमरती देवी हैं, इसके साथ साथ बाबू जंडेल हैं, OPS भदौरिया, ये तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच गए हैं। और ये विधायक मांग कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाए और उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाए, राजस्थान की तर्ज पर, राजस्थान के मॉडल पे। मैं आपको बता दूं कि रणबीर जाटव हैं, गोहद हैं, भिंड से विधायक, इमरती देवी डबरा से विधायक हैं, वो पहुंच गई हैं, गिरिराज दंडोतिया दिमनी से विधायक हैं, वो पहुंच गए हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, ग्वालियर से विधायक है, वो पहुंच गए हैं। रघुराज कंसेना मुरैना से विधायक है, वो पहुंच गए हैं। कमलेश जाटव अंबा से विधायक है, वो पहुंच गए हैं। बाबू जंडेल श्योपुर विधायक है, वो पहुंच गए हैं। बैद्यनाथ कुशवाहा सबलगढ़ विधायक है, वो पहुंच गए। OPS भदौरिया मेहगांव विधायक है, वो पहुंच गए। इसके साथ साथ उनके जितने भी समर्थक विधायक हैं उनको फोन किया जा रहा है और वो दिल्ली पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर निकले, उन्होंने समझाने की कोशिश की और वो उन्हें समझा रहे हैं। फिलहाल अभी सभी विधायक अंदर पहुंच गए हैं, उन्हें मनाया जा रहा है, समझा जा रहा। विधायकों ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि हम शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी मांग है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाए और उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाए। ये दोनों मांगे संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टी आलाकमान बाकी के नेताओं को भी देख रहा है। अजय सिंह जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, हालांकि चुनाव हार गए। सुरेश पचौरी चुनाव हार गए हैं। अरुण यादव चुनाव हार गए। लेकिन ये तमाम नेता, दिग्विजय सिंह भी उनमें शामिल हैं, ये तमाम नेता कोशिश कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को महिमा मंडन न किया जाए, इतना बड़ा पद नहीं दिया जाए कि बाकी तमाम जो नेता हैं, बाकी तमाम जो गुट हैं, वो अलग से दिखाई दें और वो कहीं ना कहीं अपने आप को छोटा सा आंकें। इसलिए सबसे पहले एक ही शपथ हो, मुख्यमंत्री की शपथ, कमलनाथ की शपथ और शपथ, उसके बाद में तय किया जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, उप मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो संख्या बल यहां पर दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा तादाद में हम देख रहे हैं कि विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं। और जो एक और चीज जो हम देख रहे थे, इसमें सब ये बोलते हैं कैमरे के सामने कि जो आला कमान तय करेगा वो हम मानेंगे, जो राहुल गांधी तय करेंगे वो मानेंगे। लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी कुछ तय कर देते हैं, कुछ और तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। बिल्कुल, कुछ निकल कर आती है और इसे ही राजनीति कहा जाता है। यहां पर प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स इसलिए भी चल रही है अनुराधा, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया थे,
वो भी कई बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, उप मुख्यमंत्री बनते, उनका नाम भी चला था इस बात को लेकर। लेकिन मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश कांग्रेस है वो कई गुटों में बटी रहती है। और मैं अपने साथी पीसीआर से कहूंगा कि कम से कम वो तस्वीर दिखाते रहें, तमाम सारे विधायक जो बैठे हुए हैं उनकी तस्वीर दिखाते रहें, विधायकों की बहुत सारी बाइट्स हैं उनको दिखाते रहें, और वो 3 तस्वीरों को एक साथ भी काट सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारी राजनीति मध्य प्रदेश में, अर्जुन सिंह वहां के नेता रहे, दिग्विजय सिंह वहां के नेता रहे, श्यामाचरण शुक्ला वहां के नेता रहे, मोतीलाल वोरा वहां के नेता रहे, और जब ये सभी नेता थे तो ये सभी नेता गुटों में बटे हुए थे, और इन सब ने माधवराव सिंधिया को दिल्ली की ओर धकेल दिया, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। आज सभी विधायक यहां पर ये मांग लेकर पहुंचे हैं कि अब वही समय आ गया है, और वही समय फिर से वही चीजें दोहराई जा रही है। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाए और प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाए। मैं आपको यह भी बता दूं कि झगड़ा किस बात का है। प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर अरुण यादव का भी नाम चल रहा है, अजय सिंह का भी नाम चल रहा है, क्योंकि दिल्ली और प्रदेश का नेतृत्व चाहता है कि बैलेंस बनाकर हम लोग चलें। लेकिन अगर उप मुख्यमंत्री का पद और प्रदेश अध्यक्ष के पद दोनों ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे देंगे तो बैलेंस नहीं बन पाएगा। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक चाहते हैं कि राजस्थान मॉडल पर चीजें क्यों नहीं हो रही हैं। अगर वहां पर सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री दोनों हो सकते हैं तो मध्य प्रदेश में नहीं क्यों हो सकता। लेकिन एक चीज यहां पर अनुराधा समझनी पड़ेगी कि 17 तारीख को जी नए मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, और दिल्ली में 2 दिन पहले सब कुछ तय हो गया है, और तय होने के बाद यह कहा गया मध्य प्रदेश में कोई मतभेद मनभेद नहीं है। राहुल गांधी ने खुद अपना फोटो खिंचवाया, एक तरफ कमलनाथ एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसके बाद अगर यह हो रहा है तो मुझे लगता है कि यह बहुत विपरीत असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन लोगों ने अपने वोट देकर कांग्रेस को चुना है, उनके जनप्रतिनिधियों को चुना है, क्योंकि ये घर के अंदर की चीजें हैं, बिल्कुल ये बैठक के अंदर की चीजें हैं, ये सड़क पर फुटपाथ पर बैठकर प्रदर्शन की तरीके नहीं। और अनुराधा, लेकिन एक और चीज इसमें यह भी है कि क्या ये जो मांग अब उठाई गई है, जो डिमांड की जा रही है, विधायक जो डिमांड कर रहे हैं कि डेप्यूटी सीएम का जो पोस्ट है, जो पद है, वो सिंधिया को दिया जाना चाहिए, क्या जब सचिन पायलट को ये पद दिया गया उसके बाद ये चीजें सामने खड़ी होती हैं? उससे पहले क्या इस तरह की कोई बात थी? क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि डेप्यूटी सीएम जैसी कोई जो फॉर्मूला है वो यहां पर नहीं होगा। देखिए, फॉर्मूला तो है, और निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान ने ऑफर भी किया कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन अकेला मुख्यमंत्री नहीं बनना है, यहां पर प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में बनना है। सत्ता में बराबर की भागीदारी भी चाहिए कि आपके तमाम सारे विधायक हैं आप उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करा सके, क्योंकि बहुत लिमिटेड, बहुत सीमित संख्या होती है अनुराधा। करीब मध्य प्रदेश के अगर मंत्रिमंडल के हिसाब से देते हो 36 मंत्री आप बना सकते हो। और अभी ये सुनने में आ रहा है कि कमलनाथ जब शपथ लेंगे, क्या अकेले शपथ लें या 20 विधायकों के साथ शपथ लें? अगर 20 विधायकों के साथ शपथ लेते हैं तो बाकी के जो विधायक हैं वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे, या बाकी के जो लोग हैं वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे? तो सबसे पहले कमलनाथ अकेले शपथ लें, बहुमत साबित करें, और बहुमत साबित करने के बाद फिर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करें, क्योंकि फिर एक लंबा समय मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर अब पूरी चीजें विवादों में फिर से उलझ गई हैं। राहुल गांधी की उस बैठक का क्या मतलब, सोनिया गांधी प्रियंका गांधी की उस मध्यस्थता का क्या मतलब कि मध्यस्थता होने के बाद आप फोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं, और दिल्ली से तमाम बड़े नेता भोपाल पहुंचते हैं विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से, किसी और ने नहीं, ये जो यहां पर विधायक बैठे हैं इन्होंने ही अपनी सर्वसम्मति से नेता चुना है। और नेता चुनने बनने के बाद अगर ऐसी स्थिति है तो मुझे लगता है इस स्थिति का समाधान फुटपाथ पर नहीं होना चाहिए, रोड पर नहीं होना चाहिए। यह सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बैठ के समस्या का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है अनुराधा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और ये चीज बीजेपी भी बहुत अच्छी तरीके से देख रही होगी। टेंशन वाली बात यहाँ पर कांग्रेस के लिए है। मनोज जी, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। तो कुछ विधायकों से खास बातचीत की है समय संवाददाता रमेश कुमार सिंह ने, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा से जीते हुए विधायक हैं, हमारे साथ दंडोतिया जी हैं, और ये लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर आए हुए हैं। इनका क्या कहना है, आप लोग क्यों आए हैं? हम सिंधिया जी का घिराव करने के लिए आए हैं मध्य प्रदेश से। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की मेजॉरिटी आई है, जो सरकार बन रही है, उसमें सिंधिया जी की
पूरी ताकत से बन रही है। सिंधिया जी की वजह से है इतने विधायक बहुमत में से जीत कर आए। कितने विधायक यहाँ आए हैं सिंधिया जी के समर्थन में? पूरे मध्य प्रदेश में सिंधिया जी ने मेहनत किया, दौड़ा किया। अभी वर्तमान समय में यहाँ से 50 30 विधायक हैं मौजूदगी में, और विधायक आएंगे। पूरे मध्य प्रदेश के ऐसा कोई भी विधायक नहीं है जिसको श्रीमंत सिंधिया जी की कैंपिंग का फायदा नहीं मिला हो। हर विधायक को उनके कैंपिंग का फायदा मिला है। सिंधिया जी के नाम से जीत के आए हैं। हमारी सीटें क्या है? हम जिस सीट से जीत के आए हैं, 40 साल से बीजेपी थी वहाँ पर। हम सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग थी सब जनता की। हम इनके बीच में कैसे मुँह दिखाएं, कैसे जाएंगे हम इनके बीच में? हमको बड़ी परेशानी पैदा हो गई है। हम सिंधिया जी से बात करने के लिए, मिलने के लिए, उनसे घेराव करने के लिए आए हैं। क्या निर्णय हो गया है? सिंधिया जी हमको टाइम नहीं दे रहे, समझ में नहीं आया। 1 घंटा पहले सिंधिया जी यहाँ से जब निकले तो क्या किसी विधायक से उनकी बात हुई? नहीं कोई बात नहीं करी, टाइम ही नहीं दे रहे, बात ही नहीं करी सिंधिया जी ने। आप कहाँ से विधायक हैं? मैं अम्बा विधानसभा से हूँ। क्या नाम है आपका? जाटो जी, क्या आप चाहते हैं? मतलब सिंधिया जी को कौन सा पद मिला जिससे सारे विधायक जो इतने आए हुए हैं ये लोग संतुष्ट हो? हम खुल के विरोध कर रहे हैं और सिंधिया जी हमसे भी नहीं मिलना चाह रहे हैं। अगर सिंधिया जी को सीएम नहीं बनाया तो हम बिल्कुल ये मान के चले हम सरकार के साथ नहीं है, हम तो अलग है और अलग रहेंगे। आप भी विधायक हैं जी? कहाँ से? जोरा। क्या नाम है आपका? शर्मा जी, क्या चाहते हैं आप? ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सा पद दिया जाए जिससे ये जो विधायकों का ये जो भीड़ है उनका मेन पद मुख्यमंत्री बनाया जाए? और मुख्यमंत्री अगर वो बनते आज तो प्रदेश में नहीं, आज देश भर में लहजा होती। तो पूरे देश में एक चर्चा होती है, देश में खुशी की लहर होती है। मध्य प्रदेश के विधायक भी चाह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री कि मतलब वहाँ पे मुख्यमंत्री बने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बने। आप भी विधायक हैं? आपका क्या शुभ नाम है? स्लाइड हो गया। मुन्ना लाल गोयल है हमारे साथ जो विधायक है। क्या चाहते हैं सर आप? निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता श्रीमती सिंधिया जी को सीएम के रूप में देखना चाहती थी। पूरे प्रदेश भर में सिंधिया जी ने मेहनत की, उसका परिणाम है कि ग्वालियर संभाग के अंचल से सबसे ज़्यादा विधायक चुन के गए हैं। ग्वालियर नहीं, निश्चित तौर पर सब चाहते थे, लेकिन अब हम समझते हैं हाई कमान को न्याय करना चाहिए। हम चाहते हैं और हम सिंधिया जी से मिल रहे हैं कि उनको प्रदेश में पीसीसी का चीफ और डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करना चाहिए, हमारी मांग है। सिंधिया जी के यहाँ हम सारे विधायक आए हैं ये मांग करने के लिए कि यदि हाईकमान ने फैसला कर लिया है कि कमलनाथ जी प्रदेश के सीएम बने तो हमारा भी निवेदन है महाराज साहब कि आपको भी पीसीसी का चीफ बनना चाहिए और प्रदेश का डिप्टी सीएम बनना चाहिए। हमारी मांग महाराज साहब से है और सारे विधायक ये कहने के लिए आए उनसे। तो क्या आपको लगता है कि जब जो मीटिंग हुई उसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों ने उनके पास सामने डिप्टी सीएम का एक प्रस्ताव नहीं रखा होगा? हमें नहीं मालूम, लेकिन हम भी विधायक हैं। हाँ, हम सारे हम भी क्या नाम है आपका? इमरती देवी। हमारे साथ इमरती देवी जी जुड़ी हुई है और 3 बार की विधायक है और सबसे ज्यादा जीती है। क्या चाहते हैं आप? सिंधिया जी से मिलने आए हैं, सिंधिया जी से अपनी बात रखने आए। हमें क्षेत्र की जनता क्षेत्र में नहीं जाने दे रही कि आपने सिंधिया जी के नाम पर वोट मांगे और ये क्या हुआ। हम अपना काम कैसे चलाएं जब जनता भी हमारा साथ छोड़ के जाए। और अगर इमरती जी अगर सही हुई बात नहीं बने नहीं जाएंगे। पहले हम सिंधिया जी से बात कर लेना, वो सिंधिया जी हमें टाइम नहीं दे रहे। जो सिंधिया जी अगर बात करें हमारी बात नहीं मानेंगे फिर हम सब जो अच्छा लगा वो करेंगे। तो मुख्यमंत्री के नाम पे, कमलनाथ जी के नाम पे कोई असहमति बनी है? इतने विधायक इकट्ठा हुए हैं, लगभग 20 विधायकों की संख्या है। कुछ भी नहीं बनी। तो अगर राहुल गांधी जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है तो सिंधिया जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए तो हम कम से कम जनता में बात तो कर लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की मांग है। नहीं, हमारी बात सुन लीजिए। आपका नाम? प्रद्युम्न सिंह तोमर। हम लोग विधायक बन के आए हैं। तोमर है हमारे साथ जो ग्वालियर से विधायक है। क्या चाहते हैं सर? आप सुन लीजिए, हमने जनता से वोट मांगा था। मध्य प्रदेश में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे। उनके नाम पर युवाओं ने, महिलाओं ने, सबने मतदान किया। हम जिस क्षेत्र से जीत के आए हैं वहाँ की जनता कह रही है आप ग्वालियर से वापस जाइए। हमारा ये कहना है श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दरवाजे पे हम धरना देंगे। उनको अधिकार नहीं है कोई समझौता करने का। जनता की भावना का आदर उनको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे उस दरवाजे से हम नहीं उठेंगे। उनको मध्य प्रदेश की कमान संभालनी चाहिए। बहुत अच्छा। मैं दूसरी बार का विधायक हूं। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद। बात कोई लो यार। कैसा हो श्रीमान सिंधिया जैसा हो।
तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। किस तरह से इस परेशानी से निपटा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। मनोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, तमाम जो विधायक यहाँ पर हैं वो एक ही डिमांड कर रहे हैं कि पीसीसी का अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया जाए और साथ ही साथ डिप्टी सीएम का जो पद है वो भी उन्हें स्वीकार करना चाहिए। नहीं, स्वीकार करना चाहिए, लेकिन दे कौन रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उप मुख्यमंत्री का पद और प्रदेश अध्यक्ष पद ये तो पार्टी आलाकमान तय करेंगे। ये तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ तय होगा। ये उस वक्त जब कमलनाथ थे उस समय तय होगा। तो उस वक्त ये चीजें तय हो रही थी। यही विधायकों का कहना है कि आपको समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है। जनता ने हमको चुन के भेजा है और आप समझौता कर लेंगे, आप नहीं हो सकते हैं। क्योंकि सारी चीजें सहमत हो गई थी। उस दिन भी जब विधायक दल की बैठक थी तो बड़े बड़े असहज भूमिका में ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि नेता चुनना था, नेता चुन लिया गया। अब राजस्थान में जो एक फॉर्मूला निकल कर आया है कि सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री भी होंगे और सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे, उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी बात करने की तैयारी चल रही है। यानी कि सत्ता में आधी भागीदारी और संगठन की पूरी कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने हाथ में लेना चाहते हैं। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब से, ये देखिए रघुराज का इंसान है वो भी दिखाई दे रहे हैं, इन सब से पार्टी की स्थिति खराब। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये देखिए तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तमाम लोग, उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर निकल कर आए, उन्होंने लोगों से बातचीत की और ये देखिए नारेबाजी हुई। ये वहां पर नारेबाजी भी चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस नारेबाजी के बाद फिर अंदर चले गए। मांग लगातार ये हो रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा वो है। देखिए ये जो गाड़ी खड़ी हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया है, तो सबसे बड़ी चीज है उनका कहना है कि आपको समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि पिंक कलर की टी शर्ट में है और तमाम लोगों से संबोधित भी कर रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये समझ पाएंगे, क्या ये बात आलाकमान तक पहुंच गई है? मेरी जानकारी में है कि ये बात आलाकमान तक पहुंच गई है। राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है और कमलनाथ भी इस मामले पर संज्ञान लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये समय इन सब चीजों का नहीं है, क्योंकि बीजेपी में और कांग्रेस में बहुत अंतर नहीं है। अनुराधा, अगर जरा सा भी ऊंच नीच हुई तो सरकार गिर जाएगी, बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। शपथ लेने से पहले अगर ये हाल है तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि ये एक ऐसी पार्टी है जहां पर कोई किसी की नहीं सुन रहा है। डिसिप्लिन जहां पर होना चाहिए था, शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां होनी चाहिए थी और जो तमाम विधायक हैं उन्हें एकजुट होकर सामने आना चाहिए था। लेकिन जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, शायद वो डिसअपॉइंट कर रही है यहाँ पर जो जनता जिन्होंने वोट दिया उनको। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्षी पार्टियां नजर बनाए रखी हैं। आपने अभी तक बहुमत साबित नहीं किया है। आपने गवर्नर को एक सूची दे दी है जिसमें कहा कि साहब मेरे इतने विधायक हैं और मुझे जितने विधायकों की कमी है उसके साथ साथ कुछ अतिरिक्त विधायक भी ये हैं और ये मैं आपको सूची दे रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करना है और ये चिंता भी है पार्टी आलाकमान की। जैसे कि अगर यहीं पर देख लिया जाए तो करीब 12-13 विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताया गया कि दिल्ली में 20 विधायक के आसपास मौजूद हैं। तो अगर ऐसे में ये विधायक कोई नाराजगी व्यक्त करते हैं, इनका कहना है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये पद नहीं मिले तो हम लोग फिर शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे, हम लोग सत्ता के साथ नहीं हैं, हम लोग सरकार के साथ नहीं। ये भी कहना है कि हम आनंदीबेन को एक चिट्ठी लिखकर भेज देंगे कि हम लोग नहीं हैं, हम लोग साथ में नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में तो सरकार गिरी गई ना। ऐसी स्थिति में तो आप बहुमत साबित नहीं कर रहे हैं। अब मान रहे क्रिटिकल कंडीशन है ये इस टाइम। बिल्कुल, ये क्रिटिकल कंडीशन नहीं, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है और ये कंडीशन पार्टी को परेशानी में डाल सकती है। इस तरह की तस्वीरें आने के पहले ही पार्टी आलाकमान को कोई फॉर्मूला निकालना चाहिए। अगर सचिन पायलट राजस्थान में फॉर्मूले के तहत डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष हैं तो मध्य प्रदेश में फिर क्यों नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते? भाई बाकी के जो तमाम नेता हैं वो फिलहाल नहीं है, वो जीत कर नहीं आए हैं। तो ऐसी मुसीबत से निपटने के लिए सबसे पहले कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी बहुत कड़ी नजर लगाए बैठी है। अगर आपके 7 विधायक गए तो आपकी सरकार गई और यहां तो 7 से ज्यादा विधायक हैं। सबसे बड़ी चीज है कि राहुल गांधी से बैठक के बाद ये चीजें क्यों हो रही हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए एक बड़ा खतरा
मध्य प्रदेश की सरकार बनने से पहले यहां पर अजीब सी स्थिति बन गई है और इस अजीब सी स्थिति में क्या कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, यह अपने आप में बड़ा एक रोचक विषय। बिल्कुल मनोज जी, और साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जो समीकरण राजस्थान में देखने को मिले, क्योंकि वहां पर अगर हम बड़े तौर पर देखते हैं, एक लार्जर फ्रेम में देखते हैं, तो सचिन पायलट का चेहरा साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन अगर तस्वीर हम मध्य प्रदेश की उठाते हैं तो वहां पर कई नेता दिखाई देते हैं। वहां पर दिग्विजय सिंह दिखाई देते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई देते हैं, अरुण यादव दिखाई देते हैं। एक लंबी फहरिस्त है वहां पर, किसको नाराज किया जाए, किसको मनाया जाए, तमाम तरीके की चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, ये और यही कारण है कि जहां जहां पर एक से ज्यादा नेता होते हैं, दो से ज्यादा नेता होते हैं, तो आपकी स्थिति ऐसी ही होती है। मध्य प्रदेश में अगर अनुराधा करीब 20 से 25 सीटें ज्यादा होती ना तो ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि आप बिल्कुल किनारे पर खड़े हुए, नेक टू नेक फाइट थी। हाँ, आप किनारे पर खड़े हुए हो और आप में और बीजेपी में जितनी भी सीटें आई हैं, दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बिल्कुल जरा सी भी नजर हटी तो दुर्घटना घटी, वो स्थिति यहाँ पर है। और बीजेपी ने बहुत अपनी समझदारी का परिचय दिया। बीजेपी को पता था कि कांग्रेस में ये होगा, पद को लेकर और अपने कद को लेकर ये लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए बीजेपी बहुत शांति के साथ विपक्ष में बैठ गई, क्योंकि बीजेपी को पता था कि जनता को ये पता चलना चाहिए कि जन सेवा से ज़्यादा कांग्रेस में पद सेवा महत्वपूर्ण है। और ये देखिए, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि बीजेपी लोकसभा में, मैं फिर अब बहुत गंभीरता से अनुराधा बताना चाह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव तक अपनी ओर से कोई पहल नहीं करेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी इस सरकार को गिराने में कोई कसर भी नहीं छोड़ेगी। और अगर यही स्थिति रही तो इस सरकार को तो कोई भी गिरा देगा। अगर एक विधायक भी गिरा देगा, अगर वो चाह लेगा तो अपने 4 साथियों को लेकर, 5 साथियों को लेकर उधर चला जाएगा तो गिरा देगा। या अगर आप विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ गया और उस पर वोटिंग आ गई तो कब कोई भी गिरा सकता है। ये अपने आप में बड़ा संकट है। तो यहां पर पार्टी को सोचना चाहिए, पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए, ये नौबत नहीं आए, कोई भी फार्मूला निकाला जाए। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का पद दे दिया जाए तो दे देना चाहिए, क्योंकि संघर्ष साथ में किया, बराबरी का संघर्ष है, सत्ता का संघर्ष है, दे देना चाहिए। लेकिन ये नौबत नहीं आनी चाहिए, या फिर उन्हें बिठा के समझाना चाहिए, कम से कम उनके विधायकों को समझाना चाहिए। ये स्थिति बड़ी गंभीर हो सकती है और इस स्थिति के कारण कांग्रेस परेशानी, परिणाम बदल सकते हैं। मनोज जी, साथ ही साथ एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, जो चिंता का विषय बनी हुई है लगातार कांग्रेस की। ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आते हैं, अपने आवाज बाहर निकलते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो विधायक हैं मान नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोनिया गांधी की बात मान पाएंगे? क्या सोनिया गांधी को अब सामने आना चाहिए, क्योंकि स्थिति हाथ से निकलती हुई जा रही है? देखो अनुराधा, जब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात नहीं मान रहे ना, तो ये किसी की बात नहीं मानेंगे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ मानेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात ही मानेंगे और किसी की बात नहीं मानेंगे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया इनको कैसे मना रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा रोचक विषय है। अब जैसे कि अभी ताज़ा हमारे संवाददाता रमेश ने खबर दी है कि सभी विधायक जो कि बाहर सड़क पर बैठ गए थे, बाहर नाटक नौटंकी ना हो, तो उन्होंने अपने विधायकों को अंदर बुला लिया। अब अंदर बातचीत चल रही है। देखिए, एक चीज़ तो समझ लीजिए, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, और प्रेशर पॉलिटिक्स है तो ये भी बात तय मान लीजिए कि इस प्रेशर पॉलिटिक्स में भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो तमाम सारी चीज़ें मिल जाएं। देखो, वैसे तो मिलनी चाहिए, क्योंकि सत्ता में बराबर का संघर्ष किया है, तो मिलनी भी चाहिए, पार्टी आलाकमान को बात माननी चाहिए। लेकिन हो सकता है कि दबाव में आकर, पार्टी आलाकमान अब तक नहीं चाहता हो, दबाव में आकर ये बातें मान ली जाएं, तो इसमें नुकसान ज्योतिरादित्य सिंधिया का होगा। क्योंकि जो तय करने वाले लोग हैं ना, वो बहुत गंभीरता से इन चीज़ों को देखते हैं, और जो गंभीरता से इन चीज़ों को देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है, कौन किस तरह की। एक बार MBS सुना दीजिए कि क्या बात हो रही थी ज्योतिरादित्य सिंधिया से और किस तरह की चर्चाएं। बोला ना, अरे महाराज, आप ही अर्जुन हो, आप ही कृष्ण, और कोई नहीं है अब संभालने वाला। आपको बागडोर लेना पड़ेगी। कार्यकर्ताओं के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है महाराज। मध्य प्रदेश की मजबूरी है, सिंधिया जी जरूरी है, मध्य प्रदेश की मजबूरी है।
और संवाददाता रमेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रमेश, इस वक्त क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? सुबह से राहुल गांधी के आवास में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लेके लगातार बैठकें चल रही थी। दोपहर लगभग 3:30 बजे छत्तीसगढ़ के जितने नेता थे वो जाने के लिए तैयार हो गए थे। प्रद्युम्न साहू का नाम भी आ गया था कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तमाम चैनलों में उनका नाम चलने लगा। पर मैं बता दूं कि अभी छत्तीसगढ़ की फिर से बैठक शुरू हुई है और साहू बहुत नाराज होकर राहुल गांधी के आवास से निकले हैं। ये तो रही छत्तीसगढ़ की बात, जहां कांग्रेस बड़ी एक बहुमत से आई है। जी। मध्य प्रदेश में एक नया मोड़ आया है मध्य प्रदेश की राजनीति में। मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर मुख्यमंत्री के दावेदार ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर जो मध्य प्रदेश का ये मुरैना, भिंड और ग्वालियर के क्षेत्र। नहीं रमेश वो तो ठीक है, अब क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है ये बताओ। वो तो हम देख ही रहे हैं आपकी तस्वीरों में, बातचीत में। अभी ये इनके आवास में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जी यहाँ आवास पे बैठक, उन्होंने विधायक जो भी आए हुए थे उनको बैठक में बुलाया और उन्हें समझाया कि आप इस तरह का प्रदर्शन ना करें, आप अपने अपने जगहों पे जाए, कल शाम तक कोई ना कोई निर्णय होगा, वो आपको पहुंच जाएगा। और विधायक अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश निवास की तरफ जाने लगे हैं। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रमेश आपका। और जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद अब क्या ये तस्वीरें बदल पाती हैं, क्या मामला शांत हो पाता है, ये देखना काफी अहम रहेगा। मनोज जी, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए सब।